फ़िल्म है टूरिंग टॉकीज, ये जो फ़िल्म है ये एक्चुअली मेरी आप बीती है, जो मैंने 2007 में मेरी पहली फ़िल्म तुझ्या माझ्या संसाराला आणि काय हवं, जिसमें जो अजय अतुल जी जो म्यूज़िक डायरेक्टर जिनको स्टेट अवार्ड मिला था, वो फ़िल्म मैंने प्रोड्यूस की थी। और उस वो फ़िल्म यहाँ सिटी में नहीं चली थी, बहुत बड़ी सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म थी। और वो फिल्म को मैं टूरिंग टॉकीज लेके गई थी। तभी मैंने फ़र्स्ट टाइम टूरिंग टॉकीज, ये एक अलग दुनिया देखी थी। और मैं बहुत चकित हो गई थी वहाँ पे जाके, और मुझे समझ में नहीं आता था कैसे सर्वाइव करूँ। और मैं वहाँ सीखी कि फ़िल्म को कैसे प्रमोट करना है, फ़िल्म को कैसे चलाना है वहाँ पे। वहाँ के आज भी हमारे गाँव में जो अपने लोग हैं, जो आज भी उस यानी मट्टी की तरह आज भी उतने ही इनोसेंट है कि वो यानी अगर आप थोड़ा सा लिपस्टिक विपस्टिक लगाओ और बोलो मैं हीरोइन हूँ, और अगर आप दिखने में थोड़ी प्यारी हो, तो वो सचमुच उसको मान लेते हैं, सच मान लेते हैं और आपके पीछे दौड़ने लगते हैं। तो ये सब मैंने किया था, क्योंकि एज अ हीरोइन करके भी मैं इस्टेब्लिश नहीं थी उस वक्त। और मेरी फ़िल्म मुझे वहाँ चलानी थी, और मुझे ये समझ में आ गया था कि बीइंग हीरोइन ये फ़िल्म की, मुझे एज ए हीरोइन उनके सामने आना चाहिए और उन्होंने मुझे पहचाना चाहिए, तो मुझे उसका एडवांटेज मिलेगा। तो फिर मैंने जो कुछ किया वहाँ पे टूरिंग टॉकीज में, वो सारी कहानी है टूरिंग टॉकीज। और वो उस वक्त मैंने लिख के लिया था, जैसे जैसे कि मैं गांव में जाती थी, गांव में जाती थी और मेरे पास मैंने 9 बच्चे हायर करके रखे थे। और मैं उनको बोलती थी जैसे गांव में हम घुसे, गाड़ी से उतरो और मेरे पीछे, गाड़ी के पीछे भागो, हीरोइन आई करके। तो वो बोले मैडम लेकिन, मैंने बोला भागो तो सही। और मैं ऐसे ना साइड मिरर से देखती थी कि बॉस अभी क्या होने वाला है। जैसे भागते थे 9 के 90, 90 के 100, 100 के 150, 150 के पूरा गांव का गांव। फिर सरपंच भी भागता था, वहाँ का पाटिल भी भागता था, और हर कोई भागता था। और हर कोई, फिर मैं थोड़ा ज़रा नखरे वखरे करके तो कांच थोड़ा स्टाइल से नीचे करके, और फिर मैं कि मैडम आप यानी हीरोइन हो, तो वो पूछती नहीं आपको कौन सी फिल्म की है क्या की, उससे कोई लेना देना नहीं। हीरोइन बोल के 4 लोग भागे ना, तो ये हीरोइन ही है। और फिर वो आपको चलो चाय के लिए, तो फिर मैं ज़रा इतराती थी और मैं बोलती थी नहीं आप ज़रा तंबू पे आओ, मैंने फ़िल्म मेरी लगाई है और आप आइए, अगर आप मुझे वापस मिलना चाहते हो तो वहाँ पे आके मिलिएगा। थोड़ा मैं भी थोड़ा शर्मा वर्मा के, मैं ज़रा अगले अगले गाँव में मेरी शूटिंग है, मुझे जाना है, ऐसे करके। तो ये सारी बातें हैं, जैसे कि बहुत ही अजीब बात है, यानी वहाँ पे जब टूरिंग टॉकीज गए थे हम, और जब मैं अभी पहचान हो गई मेरी एज हीरोइन, तो मैं वहाँ पे ना भाड़े से घर लेके रहती थी। और मैंने 3.5 महीने मैं इन टूरिंग टॉकीज वालों के साथ में रही हूँ, उनके साथ मैंने वहाँ पे ट्रैवल किया है। और मेरी फिल्म क्योंकि चलाना इतना यानी मैं मजबूर थी, क्योंकि मैंने लोन दिया था ये फिल्म बनाने के लिए, और मुझे वो लोन वापस देना था। और एक प्रेशर था मेरे ऊपर। तो तो मैं वहाँ पे ऐसे रहती थी, और एक बार ऐसे हुआ कि मैं एक गांव में थी और लोगों को पता चल गया कि हीरोइन आ गई यहाँ रहने। मैं खिड़की खोलती थी तो लोग खड़े, दरवाज़ा खोलती थी लोग खड़े, औरतें खड़ी। और यानी औरतें बेचारी सवेरे अपने अपने कार्यक्रम को जा रही है, तो वो बकेट अपना हाथ में लेके मेरे को देखती खड़ी। तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे जाऊँ अभी, जब मुझे जाना है अभी सवेरे की जो विधियाँ हैं उनको, उनके लिए। तो सवेरे नहीं जा पाई, दोपहर को नहीं जा पाई। दो एक दिन मेरा ऐसा पूरा चला गया, मैं खाना भी नहीं खा रही थी उस वजह से। दूसरे दिन मेरे को रहा नहीं गया, मैंने बोला खड्डे में गए सब लोग, पता नहीं जो बोलना है बोलने दो, मेरे को जाना है खेत में। और मैं जैसे बाहर निकली ना, बच्चे चिल्लाने लगे अरे हीरोइन जा रही है संडास करने करके। मेरे को यानी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एम्बैरेसिंग दिन था वो। यानी मुझे इसके पहले उस चीज़ की कभी घिन नहीं आई, और या घिन यानी शर्म नहीं आई, फर्स्ट टाइम मुझे उस चीज़ की शर्म आई। और तो वो जो सारी चीज़ें हैं जो यानी मैंने आजमाई, जैसे वहाँ पे जो अंदर इंटीरियर में आपको 7 बजे के बाद कुछ खाने नहीं मिलता है, सब चने के आटे के आइटम्स होते हैं। सब चने का आटा, यानी पानी पूरी में भी चने का आटा, यानी आप कुछ भी खाओ तो चने का आटा। वड़ा पाव मिलेगा, सेव मिलेगी, जलेबी मिलेगी, पानी पूरी में भी सेव मिलेगी, यानी हर चीज़। तो मैंने फिर मेरा बच्चों का खाना खुद बनाती थी, तो वहाँ पे लोड शेडिंग रहते थे। लोड शेडिंग में क्या होता था कि हम खाना मैं पकाती थी, तो एक बार पूरा अंधेरा था, और जब जब चावल परोसने का टाइम आया तब लाइट आई, और मैं चावल परोस रही थी, और जो मैंने खुद को चावल परोसा था वहाँ उसमें इतना बड़ा सा एक भूंगा उस चावल में ऐसे इतना फूक गया था वो ऐसा एकदम। तो मैंने बोला ये तो क्या है, तो वो मेरे को बोला मैडम वो गिर गया होगा और पक गया होगा। तो
मैंने उसको वो चावल का उतना पार्ट फेंक दिया और बाकी खाया, क्योंकि वहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन नहीं था। अच्छा, मेरे पास कुछ उतने पैसे नहीं थे कि मैं उसको सरवाइव करूँ। मैं मेरे जेवर जैसे लोन पे रख के और ऐसे सब, क्योंकि मैं एक छोटी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जो मेरी मम्मी और पापा दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और मैं कोई फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करती। तो ये सारी चीज़ें इतनी मेरे लिए इतनी यानी मेरे लिए इतनी यानी कुछ अजीब थी, अजीब दुनिया थी मेरे लिए। और ये एक्सपीरियंस ऐसा था कि जो आप खुद एक्सपीरियंस करो, और मज़ा मिल रहा था मुझे। तो मैं रोज़ लिखना मैंने शुरू किया, और उस वक्त मैंने ये जो 3 साल मैंने इस पर जो मैं रिसर्च की, मैं 3 साल वहाँ पे अपनी फिल्में लगाती थी बाद में टूरिंग टॉकीज में। अच्छा, ये सब करने के बाद मेरी फिल्म सक्सेसफुल हुई वहाँ पे, और मेरी फिल्म ने वहाँ पैसा कमाया। जैसे मैं ऐसी औरत हूँ जिसने शोकेस लगाना शुरू किया। मैंने क्या किया, जैसे बड़े बड़े ऐसे पैम्पलेट छापे कि फिल्म देखो सोने का हार जीतो, फिल्म देखो सोने का कमर पट्टा जीतो, फिल्म देखो वॉशिंग मशीन जीतो, फिल्म देखो टीवी जीतो। मैं यहाँ पे चोर बाज़ार आई। चोर बाज़ार में मैंने मेरी स्कॉर्पियो में मैंने टीवी लेने के लिए गई, तो मेरे को बोला वो, मैडम 1000 रुपये का टीवी है। तो इतना सा टीवी अपना। मैंने कहा भाई 1000 रुपये का क्यों, कितना चलेगा ये, चलेगा क्या? तो बोला मैडम चलेगा तो चलेगा, अगर तो 6 महीने भी चलेगा, और नहीं चलेगा तो शायद अभी चलेगा और बंद हो जाएगा। तो मैंने कहा तो फिर इसके 1000 रुपये मत लेना, 500 रुपये ले। तो ऐसे करके 500 रुपये के 5-6 टीवी, टेप रिकॉर्डर जैसे 400-400 रुपये के, 200 रुपये की इस्त्री, जो यानी जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो आगे जाके चलेगी या नहीं चलेगी, ऐसा पूरा सामान लोड करके मैंने टूरिंग टॉकीज के ऊपर मैंने पूरा शोकेस लगाया था। फिर मैंने जाके सुनार के पास मैंने बोला सोना देने का मैंने वादा किया है, झूठ तो मुझे नहीं बोलना है, तो मुझे सबसे कम कीमत वाला क्या चीज़ यहाँ मिलेगा? तो उसने कहा कि मैडम आपको नोज रिंग मिल सकती है, नथ जिसको हम बोलते हैं मराठी में। कितने की मिलेगी? तो 400 रुपये की नथ। मैंने वो ऐसे 8 नथ लिए, और वो नथ मैंने सोने के बख्शीश ऐसे करके मैंने जो वो पैम्पलेट बांटे थे, एक औरत को मैंने बस लकी ड्रॉ में, वो भी क्या करती थी, इंटरवल के वक्त मैं इसमें चली जाती थी तंबू के अंदर, लोगों से जो टिकट हम लोग लेते थे आधे आधे रखते थे, और फिर मैं मेरे ही बच्चों को बोलती थी अभी मेरे मेरे ऊपर हार डालो, मेरे को नारियल दो, मेरे को फूल का गुच्छा दो, मेरे ही बच्चों को बोल के ये सब मैं नाटक करके लेती थी। और देन लकी ड्रॉ, अभी हीरोइन बोलेगी लकी ड्रॉ, ऐसे करके वो लकी ड्रॉ निकाल के एक औरत को मैंने नथ दी, जहाँ मेरी तंबू में शुरुआत में 10 लोग नहीं बैठे थे। ऐसे सब करके 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200, और जिस दिन मैंने नथ बेची यानी नथ दी लकी ड्रॉ में, 1200 लोग एट अ टाइम एक टूरिंग टॉकीज में थे, और वो सबसे बड़ा हिट था उस साल का, और वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग था टूरिंग टॉकीज का। सो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी, और फिर मैंने गजेंद्र अहिरे जी को मैं एक दिन मिली, और मैंने कहा कि ये मेरी लाइफ टाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का, मैंने जिसमें बहुत सीखा। मैंने समझा कि फ़िल्म सिर्फ बनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको बेचना आना चाहिए और उसको प्रमोट करना आना चाहिए। और ये मेरे लिए बहुत पर्सनल चीज़ है, सो मुझे इस पे फ़िल्म बनानी है। और फिर बनी एक चांदी की स्टोरी, जो गजेंद्र आहिरे ने बहुत ही अच्छे यानी बहुत ही अच्छे स्टाइल से उन्होंने इस चीज़ को बांधी, और वो कहीं भी मेरी डॉक्यूमेंट्री नहीं लगी, और वो प्यारी फिल्म बनी।